नमस्कार दोस्तों। जो आज हम वीडियो लेके आए हैं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मैट्रिमोनियल के झूठे केस में फंसे हुए हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत फायदेयुक्त साबित होगी। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। कुछ लोग यह बोलते हैं कि हमारी वाइफ के केस किए हुए 2 साल हो गए, 3 साल हो गए हैं, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है और हमारी पत्नी हमारे ऊपर केस करके ना तो सेटलमेंट कर रही है, ना कोई समझौता कर रही है, बस हमारा समय बर्बाद करते हैं और ना कुछ बोलते हैं। और डिमांड क्या करते हैं? सेटलमेंट अगर करने की बात भी करती है तो 50 लाख रुपया, 70 लाख रुपया, 40 लाख रुपया डिमांड करेगी। भाई इतनी डिमांड करेगी क्योंकि मनमोजी चली है, उसके ऊपर कोई दबाव तो है नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात क्या आती है दोस्तों कि हम बोलते कि लड़की वाले हमारे साथ सेटलमेंट नहीं करते। अरे क्यों करे लड़की वाले सेटलमेंट? हमें कोई तो एक रीजन तो मेरे को बता दो कि वो सेटलमेंट क्यों करे आपके साथ। केस उन्होंने आपके ऊपर किया है, लड़की वाले ने FIR उन्होंने आपके ऊपर करवा रखी है, फैमिली वालों को वो डराते हैं आपको, और अगर आप गवर्नमेंट जॉब पे है तो आपकी नौकरी खा जाने की धमकी वो देते हैं, हरासमेंट लड़की वाले करते हैं। तो वो सेटलमेंट क्यों करे? सेटलमेंट तो आप करने के लिए अग्री हो क्योंकि आप डरे हुए हो। लड़के पक्ष वाले डरे हुए हैं, इसलिए आप सेटलमेंट के लिए भागते हो। लड़की वालों को तो कोई डर नहीं है, तो वो क्यों सेटलमेंट करेंगे आपके साथ? क्यों आपके साथ बात करेंगे? क्यों जल्दी केस को निपटाएंगे? तो दोस्तों, आपके पास भी कोई ऐसा कारण होना चाहिए ना जिससे वो आए और आपके सामने हाथ जोड़ के कहे कि हमारे साथ सेटलमेंट कर लो, हमारी बख्श दो हमको। कोई तो आपके पास कारण होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में वही रणनीतियां बताने जा रहा हूं कि लड़की पक्ष वाले भी लड़के के घर वाले के पास हाथ जोड़कर आएंगे और बोलेंगे कि कृपया करके हमारे साथ सेटलमेंट कर लीजिए, जो एक केस चला हुआ है इसे करिए खत्म। इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे टॉपिक बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगा कि आपका केस तुरंत ही सेटलमेंट की तरफ भागेगा। वो भी लड़के पक्ष की तरफ से नहीं, लड़की वाले ही आपके पास आएंगे। तो दोस्तों, जैसे कि कोई लड़की आपके ऊपर केस कर देती है और वो मुंह मांगा पैसा मांगती है, हमें 50 लाख दे दो, हमें 40, 30 एक्सेट्रा जो भी मांगते हैं। और जब वो झूठी FIR करती है और आपकी सारी फैमिली वालों के नाम उसमें डाल देती है और अच्छे अच्छे बड़े बड़े एलिगेशन लगा देती है, तो आप क्या करते हो? घबरा जाते हो, डर जाते हो। तुरंत से ही एकदम सडनली उसे 10, 20, 30 लाख जो भी वो मांगती है आप दे देते हो। सबसे पहली तो बात यह है दोस्तों कि जब भी आपके खिलाफ कोई FIR दर्ज होती है तो हर बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना, घबराना नहीं है, क्योंकि मनुष्य जो भी कोई काम करता है गलत, वो हड़बड़ी में डर की वजह से करता है। क्योंकि जो झूठा केस आपके ऊपर आपकी पत्नी करती है तो सभी को पता है, कोर्ट को भी, पुलिस वालों को भी, कि ये झूठा केस है। तो दोस्तों, कि अगर वो मुंह मांगा पैसा मांग रही है तो बिल्कुल भी मत देना, उसे भी धक्के खाने दो। बिल्कुल भी आप ही बोलना कि मुझे अभी सेटलमेंट नहीं करनी है, मुझे नहीं इतना पैसा देना। बिल्कुल भी अगर आप जल्दी सेटलमेंट नहीं करोगे तो क्या है, लड़की की एज है 25 है, 26 भी होगी, 27 भी होगी, 28 भी होगी, एज तो बढ़ेगी ना। उनको वो लड़की घर थोड़ी बैठा के रखनी है, उसकी शादी भी करनी है। तो लड़की वालों को भी टेंशन होगी ना कि हमारी लड़की घर बैठी है, और जब तक केस खत्म नहीं होगा वो दूसरी शादी नहीं कर सकते लड़की की। अगर करेंगे तो फंसेंगे। तो दोस्तों, एक समय ऐसा आएगा जब टाइम बीतता जाएगा तो लड़की वाले खुद आपके पास आएंगे कि यार इस केस को निपटाओ जैसे भी करके। यानी कहने का मेरा मतलब है कि केस को थोड़ा सा लंबा खींचो तो कम अमाउंट में सेटलमेंट हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, यदि आपके ऊपर 498A का झूठा केस लगा दिया है तो आप क्या करना, उस पर हाई कोर्ट में जाके एक स्टे एप्लीकेशन देना, उस पर स्टे ले लेना जो आपके ऊपर फॉल्स केस लगाया गया है। जो भी एलिगेशन लगाए गए हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का हो, 354 का हो, 354A का हो, एनीथिंग एल्स, जो भी आपके ऊपर केस लगाए गए हैं, तो आप हाई कोर्ट से स्टे ले सकते हैं। और वो जो स्टे मिलता है दोस्तों वो लंबा चलता है। ऐसा नहीं है कि उसका 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में निपटारा हो जाता है, बहुत लंबा चलता है।
तो ये था दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट है दोस्तों कि यदि आपकी वाइफ ने आपके ऊपर मेंटेनेंस का वाद दायर कर दिया है, यानी 125 सीआरपीसी के तहत वाद दायर कर दिया है, और वो झूठे तथ्यों पर आधारित है, आपको भी पता है कि ये झूठे तथ्यों पर आधारित है, और वो पढ़ी लिखी है आपकी पत्नी या कहीं जॉब कर रही है, तो आपको तथ्य जुटाने होंगे, जो सबूत है, उसकी सैलरी स्लिप हो गई, वो कहाँ जॉब करती है, वो कोर्ट के सामने रखनी है कि ये तो उस जगह पे यहाँ जॉब करती है और ये अपना गुजारा चला रही है, तो मैं मेंटेनेंस क्यों दूं। तो आपको दोस्तों मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा बिल्कुल भी, लेकिन ये आपको जुटाने पड़ेंगे सबूत। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, आप उन पर काउंटर केस भी कर सकते हैं। हम मोस्टली क्या देखते हैं, पत्नी ही अपने ससुराल पक्ष पर केस करती है, लेकिन जो हस्बैंड होता है वो सोचता है कि, या ससुर होता है सोचता है कि सिर्फ यही केस कर सकती है, हम तो केस नहीं कर सकते। अरे उसने आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दिया है। डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, मारना पीटना, उसे प्रताड़ित करना। क्या पत्नियां प्रताड़ित नहीं करती अपने सास ससुर को, अपनी सास को? तो दोस्तों आप क्यों नहीं अपनी माता की तरफ से अपनी वाइफ के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस करते, क्यों नहीं करते? तभी तो वो आपके ऊपर केस करती है। काउंटर केस होएगा तो उनको भी पता चलेगा ना कि झूठी एफआईआर कराने का क्या नतीजा निकलता है दोनों आपस में। तो दोस्तों काउंटर केस जरूर करिएगा। आपको बहुत से लोग ऐसे भी सलाह देंगे कि नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूं कि अगर आप काउंटर केस करेंगे तो सेटलमेंट बहुत जल्दी होगी। दोस्तों लिख लेना मेरी बात बिल्कुल ही। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, कि जब लड़की पक्ष वाले आपके ऊपर केस कर देते तो आप तो ऐसे बैठ जाते हो, पता नहीं क्या हो गया, पहाड़ी टूट गया हो, सारी फैमिली टेंशन में बैठ जाएगी। बिल्कुल ही टेंशन मत लीजिएगा बिल्कुल भी दोस्तों, क्योंकि आप जितना टेंशन लोगे या दुखी लोगे तो वो मोटिवेट होंगे लड़की वाले। हमेशा खुश रहिएगा, घूमिएगा फिरिएगा, एंजॉय करिएगा, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाइएगा, फेसबुक पे फोटो डालिएगा, हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, तो लड़की वाले ही दुखी होंगे कि यार हमने तो झूठा केस भी किया हुआ है और ये फिर भी दुखी नहीं है, ये तो सुखी है, ये तो घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी दोस्तों वो आपकी सेटलमेंट ही सोचेंगे ये तो दुखी होते नहीं है। झूठा केस क्यों किया जाता है? झूठा केस करने का सिर्फ एक ही रीजन होता है, आपको आर्थिक तौर पर, मेंटली तौर पर प्रताड़ित करना। आप आर्थिक तौर पर भी प्रताड़ित ना हो, मेंटली तौर पे उनको सो ही मत करो ना। अगर टेंशन लेनी है तो अंदर ही रखो, बाहर तो समाइल रखो, घूमो फिरो, एंजॉय करो। वो फेसबुक पे फोटो डालो, व्हाट्सएप पे नेट पे फोटो डालो कि हम यहाँ घूम रहे हैं, तो उनको भी लगे यार ये तो एंजॉय कर रहे हैं, केस हमने किया है, एंजॉय ये कर रहे हैं। तो दोस्तों कि एक टाइम इन द एंड एक टाइम ये आएगा कि अगर वो 1 करोड़ रुपए आपसे मांग रहे थे ना सेटलमेंट का, तो 10 लाख में सेटलमेंट होगी। 10 लाख मांग रहे थे, 3 लाख में सेटलमेंट होगी। अगर 3 लाख मांग रहे थे तो 50,000 या 1 लाख पर बात हो जाएगी और सेटलमेंट हो जाएगी। आपका ना तो पैसा ज्यादा खराब जाएगा और ना आप मेंटली या आर्थिक तौर पर ज्यादा टॉर्चर होगे। ये दोस्तों ऐसे पॉइंट थे जो आपके बहुत काम आएंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।